बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्रिसमस क्या है। हालेलुया। क्या है क्रिसमस? हालेलुया। क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? देखो, आजकल जो संसारिक चल रहा है वो लोग क्या करते हैं कि सेंटा क्लॉज बनते हैं, पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो खास वजह है क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात की तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन कहते हैं लगभग कि 25 दिसंबर को प्रभु का जन्म हुआ। क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। सबसे जरूरी बात, क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का असली मतलब है प्रेम। हालेलुया। क्या मतलब है असली? प्रेम। यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या हो जाए? अनंत जीवन पाए। अगर हम शुरू से जाने इसके बारे में तो पवित्र वचन कहता है, पवित्र बाइबल में से, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। 6 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और प्रभु ने 6वें दिन आदम को बनाया मिट्टी में से और उसकी पसली निकालकर उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पत्नी को बनाया। उनके लिए एक अदन की वाटिका बनाई। हालेलुया। कि वहां से वो इसकी देखरेख करें, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन उस वाटिका में परमेश्वर ने, उस वाटिका के बीच में एक वृक्ष था। प्रभु ने कहा था कि तुम इसका फल मत खाना। और उसका नाम क्या था? भले बुरे ज्ञान का। क्योंकि आपको पता है, जब इंसान को बनाया तब वो वस्त्रहीन था, मतलब वो नंगे थे। तो उनकी आंखों के ऊपर पाप नहीं था कोई भी, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, वो नंगे थे। उनकी आंखों में पाप नहीं था। वचन कहता है कि सांप ने चालबाजी चली। सांप कहता उनसे, वचन में लिखा हुआ उत्पत्ति 3 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन उसने चालाकी से कि तुम प्रभु से बड़े हो जाओगे, उसका ना दिमाग घुमाकर उसको फल खिला दिया। उसने आदम को भी खिला दिया। लेकिन जब परमेश्वर ठंडे समय में उस वाटिका में फिरते थे और जब भाई प्रभु ने देखा, भाई तुम कहाँ हो, उनको आवाज लगाई। लेकिन वो छुप के, वो कह रहे हम तो नंगे हैं। वो कह रहा है कि तुमको कैसे पता लगा कि तुम नंगे हो? उसने कहा तब परमेश्वर ने, वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने पुकारकर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखा था उसने मुझे दिया। मतलब कि उनको वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। फिर प्रभु ने क्या कहा? सजा क्या मिली? कि तू जीवन भर अपने माथे की पसीने की कमाई खाया करेगा। और आजकल मनुष्य यही करता है। और स्त्री से कहा था कि मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करेगा। मतलब लिखा है कि इतना जो तू गर्भवती होगी, तुझे इतना दर्द होगा, इतनी पीड़ा होगी कि तू चिल्लाएगी। तो ये श्राप थे उस समय के, समझ लिए। परमेश्वर ने उनसे कहा था। और आजकल यही होता है कि मनुष्य अपने पसीने की कमाई खाता है। लिखा है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे नहीं खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि के तेरे कारण शापित हो।
तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अपने आज करते हैं, वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाए करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। यहां से क्या हुआ? पाप की शुरुआत होगी। जब पाप बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, तब दो रास्ते हो गए। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक चौड़ा रास्ता जो शैतान का और एक भेड़ा रास्ता जो है कि परमेश्वर का। फिर उनको लोगों को पाप से मिटाने के लिए लोग पहले क्या करते थे, जैसे कि हम पापी हैं, हमसे पाप हो गए, हमसे पाप हो गए, हमसे पाप हो गए। वो एक मेमना लेते थे, मेमने के ऊपर हाथ रखते थे और कहते थे हमारे इसके पाप, हमारे इसके पाप, और बकरे को बलि कर देते थे, मतलब कि मेमने को बलि कर देते थे। तो ऐसे कर कर वो अपने पापों की क्षमा क्या करते थे। कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं मेरा इकलौता पुत्र तुम्हें दूंगा, वो बलि होगा। किनके लिए? तुम्हारे लिए बलि होगा। इसलिए तो वचन कह रहा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। हालेलुया। और तब क्रिसमस मनाया जाता है, मतलब जब प्रभु का जन्म हुआ उसको क्रिसमस का दिन कहा जाता है। हालेलुया। और लूका 1:26 में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आया जिसका नाम जिब्राइल था, वो नासरत में आया जिसका नाम जिब्राइल था। वो स्वर्गदूत ने क्या कहा, जो कि एक मरियम थी, लिखा हुआ है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ उसकी मंगनी हो गई थी और वो कुंवारी थी। स्वर्गदूत ने उसने कहा, भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब पाप तो मिटाना था। अब पाप मिटाने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्या दे दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपके गॉड नहीं आना था, वो राजा बनकर क्यों नहीं आया, वो महान बनकर क्यों नहीं आया, मतलब कि राजा बनकर नहीं आया, वो कुछ, मतलब अपने कह सकते हैं कि बड़ी उपाधि लेकर वो क्यों नहीं आया, बड़ी पदवी लेकर वो क्यों नहीं आया। लेकिन प्रभु के लोगों, हम सबके पाप मिटाने के लिए प्रभु को अपनी जान देना जरूरी था। प्रभु के पास इतनी शक्तियां थी कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो प्रभु एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए तो प्रभु के चेले ने उस सैनिक का कान काट दिया और उसने उस कान को उसके वापस उसी जगह पे चिपका दिया। इतनी शक्ति थी प्रभु में। लेकिन सब राज्य छीनने के लिए प्रभु को बलि होना जरूरी था, अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए। तो प्रभु को वचन कहता है कि प्रभु ने अपना इकलौता बेटा भी नहीं छोड़ा, और हम जैसों के लिए प्रभु ने अपना इकलौता जो पुत्र था वो कुर्बान कर दिया। और प्रभु ईश्वर ने किसको चुना? एक जिसका नाम मरियम था, जिसकी मंगनी हो चुकी थी यूसुफ नाम के साथ, व्यक्ति के साथ, और प्रभु ने उसको चुना। और लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आगे, वह उस वचन के से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम प्रभु यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने कहा उससे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाई करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वचन वो कहती कि मैं किसी को तो जानती नहीं, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? उसने कहा नहीं, अगर मरियम मतलब प्रभु का जन्म अगर मनुष्य के द्वारा होता तो प्रभु यीशु मसीह भी आज पापी कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले चुना, मरियम को चुना, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जन्म हुआ। हालेलुया। अगर वही पति पत्नी से होता तो परमेश्वर ही पापी कहलाते हैं। लेकिन वचन कहता है उसने क्या किया? वचन पवित्र वचन कहता है कि वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है? वचन कहता है कि तू पवित्र जो होगा वो पवित्र लड़का होगा और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। हालेलुया। और सच में ऐसा हुआ। और सच में क्या हुआ? ऐसा उनके जीवन में हुआ। और आगे वचन कहता है
उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। क्या हो गया? गडेरियों के पास एक स्वर्गदूत आया। उसने क्या कहा? प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो डर गए। मतलब ऐसे पहरा दे रहे थे और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आ गया और ज्योति चमकी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीही प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। उसने पहले बता दिया था कि चरनी में पड़ा पाओगे। आगे लिखा हुआ, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य जिनमें से वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरी ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हालेलुया। और वहां पर उन्होंने पाया परमेश्वर को। देखिए, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि आज प्रभु का जन्म हुआ। आज लोग क्या कर रहे हैं? पार्टियां करते हैं, शार्टियां करते हैं, नशा करते हैं, बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे सेंटा क्लॉज बना के घूम रहे हैं, और लेकिन वो अलग बात है। और कुछ लोग क्रिसमस ट्री को कर रहे हैं सेटलमेंट, वो भी बात अलग है। लेकिन खास जो किस लिए क्रिसमस मनाया जाता है, जो बात ढकी जाती है, ये वो बात है कि उस दिन यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और किन के लिए जन्म हुआ था? हमारे लिए। अगर प्रभु का जन्म ना होता तो आज हम भी पाप में होते। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आज वो पापी नहीं है। हालेलुया। पहले एक रास्ता था जो नरक की ओर जाता था, अब दो रास्ते हैं, एक नरक की ओर जाता है और एक परमेश्वर की ओर जाता है। तो तब परमेश्वर कहते हैं कि चुनो तुमने किस रास्ते जाना है। और जब प्रभु के रास्ते लग रहे हैं, वो अनंत जीवन और अनंत आशीषें वो पा रहे हैं। इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपको भी क्रिसमस की ढेरों बधाइयां हो और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।